हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हुडको के शेयर प्राइस की और अभी जो उसके अंदर ओएफएस यानी कि सरकार अपनी हिस्सेदारी जो बेच रही है, ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो 8% की हिस्सेदारी गवर्नमेंट है वो अपनी इस शेयर के अंदर से बेच रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार इस शेयर से निकलना चाहती है और उसका कई रीज़न होते हैं। देखिए, कई बार क्या होता है ना कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है तो भी वो सेल करती है, और कई बार आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट जब अपनी हिस्सेदारी किसी प्रोडक्ट में से, किसी कंपनी में से, किसी बैंक में से बेचती है तो यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर को उसके अंदर इन कराना चाहती है। ठीक है जी। तो यहाँ पर ऑफर फॉर सेल ये है कि अब कुछ कंपनियाँ जो प्राइवेट सेक्टर की हैं वो इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी रख सकती हैं, और अगर वो अपनी हिस्सेदारी रखेंगी तो डेफिनेटली उसका संचालन जो होगा, उसके काम करने का जो तरीका होगा वो भी बदलेगा। और दूसरा, आप इसको दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि सरकार इस कंपनी से निकलना चाहती है। तो हालांकि जो कंपनी के पास पूरी की पूरी हिस्सेदारी है उसमें से सिर्फ 8% की ही हिस्सेदारी बेच रही है, इतना भी ध्यान रखना है। यानी कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से नहीं निकल रही है। जैसा कि आपने अभी देखा होगा कि काफ़ी सारी कंपनीज़ में, यानी कि स्पेशली जिस किसी भी कंपनी का अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें जिसमें से सरकार निकल गई, यानी कि गवर्नमेंट ने अपने स्टेक को सेल किया, उस स्टेक में काफ़ी अच्छा बूम आया आने वाले टाइम के हिसाब से। यानी कि ये दोनों पैरेलल तरीके से अच्छा होता है, और कई बार आपको अगर ऐसा लगता है कि ख़राब होगा तो ऐसा कई बार नहीं होता है। तो डेफिनेटली होता क्या है कि ऑफ़र फॉर सेल का मतलब ये है कि अभी जो प्राइस था हुडको का, तो कंपनी ने उसका जो ऑफ़र सेल था वो 45 रुपये रखा था, और इंस्टीट्यूशनल बाइंग जो हुई है आप देख सकते हैं लगभग 870 करोड़ रुपए उन्होंने इस बिड के अंदर लगाए हैं। तो डेफिनेटली, हालांकि जो रिटेल बायर है मेरे जैसे, उन्होंने इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, पर डेफिनेटली क्योंकि न्यूज़ आप तक पहुंचाना मेरा काम है, हर चीज़ को जो फाइनेंशियली एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो 45 रुपये का फ्लोर प्राइस रखा गया है हुडको के अंदर, और उसके बाद यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं उन्होंने 870 करोड़ रुपए अगले ही दिन लगा दिए। तो यानी कि बहुत बड़ी कोई खिचड़ी पकड़ी है, और डेफिनेटली इस शेयर के अंदर बहुत अच्छा बूम आने वाला है। तो आपको समझना चाहिए कि हुडको क्या है। तो डेफिनेटली आपको हुडको के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और समझिए कि हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री का जो विज़न है हर आदमी को घर मिले, तो वो इसके अंदर आता है। तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छे विज़न के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है, और हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि आने वाले टाइम में इसके अंदर बहुत अच्छा बूम आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट जब अपनी हिस्सेदारी बेचेगी तो डेफिनेटली उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी हिस्सेदारी को, यानी कि जो अभी अभी जो आप देख सकते हैं 870 करोड़ रुपए लगाया है, ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है 870 करोड़ रुपए। तो आपको उस चीज़ को समझना पड़ेगा कि 870 करोड़ रुपए अगर किसी ने लगा दिया तो उसका मतलब है वो उससे इससे रिटर्न भी जनरेट करेगा। हुडको जो एक सरकारी मनी रत्नम कंपनी है, उसके अंदर अपनी गवर्नमेंट हिस्सेदारी बेचती है, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को इनविटेशन देती है कि आप आइए और इसका संचालन कीजिए। तो इसका मतलब यही होता है कि कंपनी के अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है, और आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में ये आपको अच्छे रिटर्न देगा। हालांकि 45 रुपये का जो अभी आप प्राइस देख रहे हैं बहुत कम लग रहा है, और डेफिनेटली ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए, और एक बार इसके बारे में रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, तो आपको समझ आएगा कि कितने बड़े विजन के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री बने थे उस समय, उन्होंने एक वादा किया था कि हर घर, हर आदमी को घर मिलेगा, हर व्यक्ति को घर मिलेगा। और वही आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल बायर ने लगभग 870 करोड़ रुपए जो गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है उसको ख़रीदने के लिए लगा लिए हैं। इसके साथ जो इंस्टीट्यूशनल बायर ने 19.40 करोड़ शेयर की जो बिडिंग लगाई है वो भी बहुत बढ़िया, मतलब आई थिंक उनको जो लगता है कि उन्होंने आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकती है, तो उसी हिसाब से उन्होंने ये बिडिंग लगाई, और आप देख सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देगी हुडको आपको। तो शेयर प्राइस जो अभी 45 रुपये का जो ऑफ़र प्राइस रखा गया, हालांकि ये 47 रुपये था, फिर थोड़ा सा गिर गया, और कल मैंने इसको 44 रुपये पर भी देखा था।
तो क्लोजिंग प्राइस हालांकि जो हुई है वो लगभग 45 के बराबर ही हुई है, लेकिन आज का जो प्राइस है वो थोड़ा सा 45 रुपये से नीचे भी गिर गया। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी बिडिंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर देख सकते हैं। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बायर ने लगभग काफ़ी अच्छी बाइंग की है इसके अंदर, और जो परसेंटेज ऑफ दी शेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे उठाए हैं इसके अंदर। तो ये आप देख सकते हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी की आवास योजना है, तो उसका भी हिस्सा हुडको है, और हुडको अपने प्राइस के हिसाब से जो काफ़ी वैल्यूएशन रखती है, एंड देन अब सरकार उसमें से जो हिस्सेदारी बेच रही है, उसका मतलब ये है कि वो प्राइवेट सेक्टर से थोड़ा पैसा और लेना चाहती है ताकि इस प्रधानमंत्री आवास योजना को अच्छी तरह से चलाया जा सके। शेयर प्राइस है, मैं उसकी मूवमेंट दिखाना चाहूँगा। जो आज की मूवमेंट है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बहुत बढ़िया कंपनी है, मनी रत्नम सरकारी कंपनी है, और उसके अंदर जो प्राइस है वो 44 रुपये 95 पैसे का अभी ट्रेड कर रहा है। हालांकि थोड़ी देर पहले 45 रुपये ही दिखाई दे रहा था, लेकिन आप देखेंगे कि जो नियर बाई अगर मैं 5 दिन का इसका चार्ट लगाता हूं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं लगभग 50 रुपये का जो उसका प्राइस था। लेकिन देन फिर सरकार जब ऑफ़र लेके आती है तो डेफिनेटली उसके बाद इसके अंदर करेक्शन आता है, और 45 रुपये का फ्लोर प्राइस था, तो 45 रुपये के नियर बाई ही चल रहा है काफ़ी दिनों के बाद से। एंड देन अगर 1 महीने का अगर मैं प्राइस चार्ट देखूँ तो 55 रुपये से नीचे आया है। अगर 6 महीने का चार्ट देखूँ तो ऑलमोस्ट वही एक हाई बनाया था जो इसने 44 से, एंड देन इसके बाद 55-54 रुपये का हाई बनाने के बाद ये लगभग 45 रुपये और 45-44 रुपये का ये चल रहा है। और जिसमें आप देख सकते हैं कि इस समय जो कंपनी है वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, आप ध्यान दीजिए, सबसे बड़ी चीज़ है। एंड अगर सरकार हिस्सेदारी बेच रही है तो डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि आपको आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न जनरेट होते हुए दिखाई देंगे शेयर के अंदर। एंड देन उसके बाद जो प्राइवेट सेक्टर को इसके अंदर हिस्सेदारी, हालांकि रिटेल इन्वेस्टर काफ़ी कम आए हैं, और जो फर्स्ट डे का इसका डाटा आया वो फर्स्ट डे में काफ़ी अच्छी बिडिंग हुई है। अभी तो सेकंड डे है, तो डेफिनेटली आप इसके अंदर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छी बिडिंग देख सकते हैं। और जो 8% का हिस्सेदारी जो गवर्नमेंट बेच रही है उससे जो अमाउंट जनरेट होगा वो फर्दर आगे जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके लिए ही प्लान में आएगा। तो गवर्नमेंट के जो प्लान्स हैं उसके अंदर हमेशा उस चीज़ को आपको देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट के जो फ्लोर प्राइस रहेगा, या गवर्नमेंट कंपनी का, या गवर्नमेंट का, या प्राइवेट सेक्टर जो उसके अंदर से अर्निंग करना चाहता है, जब भी हाउसिंग बनेंगे किसी शहरों में, गाँव के अंदर, तो उससे डेफिनेटली जो बिल्डर बनाएंगे और जिन्होंने पैसा लगाया उन सभी को इस चीज़ से प्रॉफिट होगा। और इस चीज़ में सबसे बड़ी देखने की चीज़ है कि जो सरकारी प्लान था उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो उस हिसाब से काम नहीं हो पाता है जो प्राइवेट सेक्टर करता है। तो यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाने का मतलब है कि अब इस कंपनी का जो आगे काम है वो प्राइवेट सेक्टर की देखरेख में होगा, और आने वाले टाइम में जो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है हर घर को, हर व्यक्ति को घर, उसको अन्न और उसको रोज़गार मिले, तो उसी में काम करती हुई नज़र आ रही है ये कंपनी। और उसी के हिसाब से गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को इसके अंदर कम किया है। तो आने वाले टाइम में आप इसके अंदर एक अच्छा बूम देख सकते हैं, और डेफिनेटली आपको ये शेयर अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए और एक बार रिसर्च करके इसके ऊपर बिडिंग का प्लान करना चाहिए।